बच्चों, आज आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सोशल स्टडीज़ विद मी किरण सिंह के साथ। तो जो एक क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी रूप में सामने आ जाता है कि भूदान ग्रामदान, जो रक्तहीन क्रांति किसे कहते थे या किसे कहा जाता है, भूदान ग्रामदान से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर कर पूछ लिया जाता है। तो ये क्या था भूदान ग्रामदान, ये क्या चीज़ थी। तो जब बात करते जब उस समय की, जब महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे ईमानदारी से निष्ठावान तरीके से सत्याग्रहों की, जितने भी सत्याग्रही थे उनके तरह भाग लिया था, सत्याग्रही की तरह उन्होंने भाग लिया था। और वो अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। किसको? विनोबा भावे को। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी विनोबा भावे की। गांधी जी की जो शहादत के बाद उनके जो संदेश थे उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पद यात्रा की थी। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली गांव में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी कि हमें कुछ अगर भूमि मिल जाए तो हमारा जो जीवन है वह इतनी कठिनाइयों से न बीते जैसा कि अब बीत रहा है। तो विनोबा भावे ने उनसे तुरंत ही तो कोई वादा नहीं किया कि वो देंगे, ऐसा कुछ करने वाले हैं, लेकिन उनको आश्वासन दिया और कहा कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए कुछ ज़मीन मुहैया करा सकते हैं। तो फिर अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी थे जो वहाँ उन्हीं के साथ थे, वो उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश कर दी। अब उन्होंने एकदम ऐसे ऐलान किया कि 80 एकड़ भूमि वो ग्रामीणों को दे देंगे जो कि भूमिहीन है। तो इसे फिर क्या कहा गया? इसे भूदान के नाम से फिर जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने बहुत सारी यात्राएं की और अपना ये जो विचार था, कौन सा विचार? भूदान तो विचार था, और अपना ये विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदार थे, जमींदारों ने तो क्या किया, कुछ जमींदारों ने जो अनेक गांव के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव, पूरा कुछ होते ना, पूरे जो जमींदार थे, बहुत सारे गांव के मालिक थे, और उन्होंने भूमिहीनों को पूरा गांव देने की भी पेशकश कर दी कि हम पूरा गांव दे देंगे। इसे ग्रामदान कहा गया। ये ज़मीन दी तो भूदान, और पूरा गांव दे दिया तो इसको ग्रामदान कहा गया। परंतु कुछ जमींदार तो ऐसे भी थे कि जो इससे बचना चाहते थे। तो वो कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा, जो कानून से बचने के लिए, अपनी भूमि का एक हिस्सा दान में दिया था और बाकी की अपने पास रखी। तो विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान जो आंदोलन था को रक्तहीन क्रांति का ये नाम से भी जाना गया कि बिना किसी रक्त रंजिश के एक क्रांति चलाई गई जो कि सफल हुई थी उस समय। तो आपको ये भूदान ग्रामदान बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा।